दहशतगर्दी की लहर तेज़ होती नज़र आ रही है और वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि 2 महीने तक बड़ा ख़तरा है और दहशतगर्दी बढ़ सकती है, और ऐसा होता नज़र आ रहा है। पहले बलूचिस्तान में हमने देखा 2 मुख्तलिफ वाक़यात, FC हेडक्वार्टर पर हमला होता है। अब इसके अलावा हम खैबर पख्तूनख्वा में भी देख रहे हैं। अब ताज़ा खबर ये है कि 5 जवान हमारे शहीद हुए हैं। अफ़गानिस्तान से ये हमला हुआ है और उसमें ISPR की तरफ से बात बताई गई है कि दहशतगर्दों ने अफ़गानिस्तान की तरफ से हमला किया, ये बॉर्डर एरिया में। और ना सिर्फ ये बल्कि TTP ने इसकी जिम्मेदारी भी कबूल की। अब मसला ये है बाबर डोगर साहब कि अफ़गान तालिबान कहते हैं कि जी हमारी सरजमीन तो इस्तेमाल ही नहीं हो रही। तो ये अब ये एक मसला नहीं पाकिस्तान के लिए बन गया कि जी वो हुकूमत तो चली गई, अफ़गान तालिबान वहाँ हैं, वो कुछ कर ही नहीं पाते, वो आगे से कहते हैं जी हमारी तरफ से तो ये हो ही नहीं रहा। तो ये पाकिस्तान के लिए एक नया मसला बन गया है। पहले अपने दहशतगर्दों से निमटना था, वो हम कर रहे हैं। अब वहाँ की सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब हो गई है। लोगों का आना जाना, अब फैमिलीज़ आ रही हैं, जा रही हैं, उनकी खुराक का भी मसला है, और बीच में ये दहशतगर्दी। उसामा साहब देखें, पाकिस्तान पे इस वक्त जो इकनॉमिक सूरत हाल जो ख़राब हुई है, उसकी सबसे बड़ी वजह वो अफ़गानिस्तान के हालात का ख़राब होना है। यहाँ पे डॉलर महंगा हुआ अफ़गानिस्तान के हालात की वजह से, गंदम की शॉर्टेज हुई अफ़गानिस्तान की वजह से, चीनी की शॉर्टेज हुई अफ़गानिस्तान की वजह से, बेतहाशा मटीरियल जो है वो अफ़गानिस्तान जा रहा है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल है, जो सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान की मदद कर रहा है, वो पाकिस्तान है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इशू ये है कि अफ़गानिस्तान से हम ये एक्सपेक्ट करते थे, तालिबान की गवर्नमेंट से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जनाब अगर अफ़गानिस्तान में एक प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट आती है तो इंडिया जो अफ़गानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, TT को जो स्पॉन्सर कर रहा है, तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अगर अभी भी वहाँ पर TTP के स्प्लिंटेड हैं और वहाँ से पाकिस्तान में इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और जो दहशतगर्दी की आजकल कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि दुश्मन परेशान है। पाकिस्तान में PSL हो रही है, कराची में PSL हो रही है, अब PSL लाहौर में ट्रांसफ़र हो रही है। आप देखें कि सारी दुनिया के प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान में आए हुए हैं और बड़े पुरअमन तरीके से हो रही है। और ये पाकिस्तान के खिलाफ एक वाज़ेह तौर पर एक साजिश है। आगे ऑस्ट्रेलिया जो है उससे बातचीत चल रही है, इंग्लैंड से बातचीत चल रही है, वहाँ की टीमें पाकिस्तान में आने के हवाले से जो है चीज़ें आलमोस्ट फाइनल हैं। तो पाकिस्तान की जो दुश्मन चाह रहा था, इंडिया जो पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट करना चाह रहा था, इंडिया की जो साजिश कर रहा था कि पाकिस्तान में कोई बाहर से ना आए और पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो है वो इसी तरह से रहे, पाकिस्तान दुनिया से कटा रहे, तो वो चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं। तो जो मुझे लग रहा है कि ये आखिरी एफर्ट की जा रही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान का अमन तबाह किया जाए। हमारे फौजी जवान जो हैं वो शहादतें दे रहे हैं, लेकिन इशू ये है कि तालिबान गवर्नमेंट को हमें ज़ोर देना पड़ेगा, मजबूर करना पड़ेगा, फोर्स करना पड़ेगा, और उनके साथ सख्ती से बात भी करनी पड़ेगी अगर ज़रूरत पड़े तो, कि ये जो अफ़गानिस्तान से की सरजमीन दोबारा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही, ये नहीं होनी चाहिए। देखिए, हमारे पाकिस्तान में जो इकनॉमिक क्राइसिस है उसकी एक बड़ी वजह अफ़गानिस्तान है, वहाँ के माशी हालात हैं। तो अगर हम अपना पेट काट के उनको पाल रहे हैं तो फिर हम उनसे भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी हमारे अमन के लिए वो भी एक एक्स्ट्रा स्टेप लें, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो वहाँ पर बैठ के साजिशें कर रहे हैं उनका कलाकमा करें, उनको ख़त्म करें। अगर नहीं करते तो फिर पाकिस्तान को भी अपनी पॉलिसीज़ पे नज़रसानी करनी चाहिए। अच्छा गुलाम साहब, काउंटर भी इसका किया जा रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि अभी ये खुदकुश हमलावर को हलाक किया गया। एक इस तरह इनका कमांडर था, बुर्का पहनकर भागने की कोशिश कर रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी बहुत ज़्यादा अहम होती है क्योंकि उससे फिर पता चलता है कि और कहाँ कहाँ है, उनको भी पकड़ा जा सकता है। और ये हॉस्टेज सिचुएशन थी जो बलूचिस्तान में क्रिएट की गई, FC हेडक्वार्टर पर जो हमला हुआ और उसमें फिर 20 दहशतगर्द मारे गए। ये कोई यकीनन कोई आसान ऑपरेशन नहीं था, लेकिन ये उसके बाद फिर 5 हमारे जवान शहीद, ये एक तसलसल नजर आ रहा है। और ये ऐसे जैसे जंग किसी कैफियत हो, यानी इतनी बड़ी तादाद में आकर हमला करते हैं, तो ये किस तरह से इतना ज़्यादा ये रीग्रुप हो गए हैं। कभी ये कहा जाता है कि चूंकि इनको लग रहा है कि जी अफगानिस्तान में रहना मुश्किल हो जाएगा, तो ये अपने सर्वाइवल की आखिरी जंग किसी कैफियत है। इसमें सबसे अहम बात कुछ इस तरह से है कि जो हमने एक वक्त दिया तहरीक तालिबान पाकिस्तान को बातचीत का और उनको इंगेज किया, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि उस वक्त में ये तमाम लोग रीग्रुप हो गए, क्योंकि
वक्त मिल गया, फिर फैसिलिटेशंस मिल गई, वहाँ पे तालिबान की हुकूमत थी, अफ़गान तालिबान की, तो इनको रोक टोक नहीं वो हो सकी जो होनी चाहिए थी। ये वो वक्त था जिस वक्त इनका कला कमा किया जा सकता था, लेकिन ये रीऑर्गेनाइज हो गए और अब दोबारा अपने स्लीपर सेल को भी इन्होंने जगा लिया। पैसे भी इनको बाहर से फंडिंग हो रही है, भारत से भी और दीगर ममालिक की जानिब से भी। तो अब वो गेम खेल रहे हैं जो कि अमेरिका अधूरी छोड़ गया था यहाँ पे। तो उस तनाजुर में अगर हम ये देखें तो टफ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी मुसल्लह अफ़वाज पर पूरा यकीन है और पूरा एतमाद है। वो हर तरह से इस जो लानत है इसका मुकाबला कर रहे हैं और मुकाबला करेंगे और इसको ख़त्म करके दम लेंगे। हमारे IBOs जो हैं वो एक्टिव हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं, हमारे पास इत्तला आती है, हमें पता चलता है। सबसे बड़ी बात आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क होता है जो कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बलूचिस्तान में और सरहद के साथ साथ पूरे हमारे डिफरेंट लाइन पे हमारा नेटवर्क मौजूद है। और कभी कभार ऐसा होता है कि दुश्मन घात लगाए बैठा है और रात के अंधेरे में या किसी ऐसे वक्त में हमारी फोर्सेस पे हमला आवर होता है और उसमें हमारे जवान ऑफिसर्स जामे शहादत नोश करते हैं। लेकिन ये जिस तरह से हमने पहले जंग लड़ी और इनको भगाया यहाँ से, नॉर्थ वज़ीरिस्तान से, बाकी तमाम इलाकों से, तो जाहिर है कि ये एक ज़ख्मी सांप की तरह है। इनको वक्त अब देना जो है वो मुनासिब नहीं है। जो अफ़गान तालिबान हैं उनके साथ नेगोशिएशंस किया जाए कि वो जिस हद तक भी हो सके इनसे अपने आप को अलहदा करें, और पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो अपना काम कर रही हैं और इनको बहुत जल्द इंशाअल्लाह इनको कैफरे किरदार तक पहुंचा देंगी। लेकिन इसमें जो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं उनको ज़रूर स्टडी किया जाए और उनको एड्रेस किया जाए। अब जहाँ से भी अमेरिका गया है तबाही फैलाकर, वो उसके बाद इलाका संभल नहीं सका, शाम, लिबिया, इराक। बाबर डोगर साहब, तो ये क्यों इस तरह ये पॉलिसी होती है कि जी अब ये रशिया, चीन ये उभर सकते हैं? मतलब रशिया के साथ तो पुरानी चल रही थी, अब चीन उभरती ताकत है, वो सुपर पावर बनने जा रहा है, तो उसके हमसाये में ऐसा कुछ आग लगा दो और उसमें हम मसले में घिरे हुए हैं। पहले रूस के चक्कर में पिछले 40 साल हम यही भुगत रहे हैं, तो ये कब तक होता रहेगा? उसामा साहब, ऑफ कोर्स अमेरिका जब जाता है तो वो जाहिर बात है कि वो तो नहीं चाहेगा कि उस खिते में डेवलपमेंट हो। वहाँ पर एक तो उस पर ये था कि वो ये जंग हार के गया। जब वो जंग हार के गया तो अब वो ये चाह रहा है कि अफगानिस्तान में बदअमनी हो, अफरा तफरी हो, खाना जंगी हो, और अगर अफगानिस्तान के हालात ख़राब होते हैं तो सेंट्रल एशिया के हालात ख़राब हो जाते हैं। आप पाकिस्तान जो है, हम जो कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के साथ जो कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, वो सारा कुछ जो है वो ख़राब हो जाता है। ऐसे वक्त में अब जब प्राइम मिनिस्टर जो है वो चाइना गए हुए हैं और आप देखें कराची में, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ शुरू हो गई, तो उसका उस सारी चीज़ों के पीछे कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो अब मसला ये है कि चाइना को भी आगे आना चाहिए, रशिया को भी आगे आना चाहिए, इनको भी अफगानिस्तान की डेवलपमेंट में हिस्सा डालना चाहिए अपना। अब चाइना जो है अगर रीजनल, अगर वो ये चाहता है कि रीजन में उसका इन्फ्लुएंस बढ़े, असर रसूख बढ़े, तो ये खाली जुबानी कलामी नहीं हो सकता। उसको अपनी जो पॉलिसीज है वो चेंज करनी पड़ेंगी। अगर वो ये समझता है कि खाली वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से मामला ठीक हो जाते हैं तो वो नहीं ठीक हो सकते। चाइना को वहाँ पर प्रैक्टिकली वहाँ पर उनकी मदद करनी पड़ेगी, वहाँ पर उनको पैसे देने पड़ेंगे। तो जब तक चाइना इस रोल में नहीं आएगा उसकी क्रेडिबिलिटी उस तरह से नहीं बन सकती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।